क्या सच में तेल की चिकनाई ने एक इंटरव्यू को डुबा दिया? क्या एक छोटी सी बच्ची की शैतानी ने बड़े बुजुर्गों के होश उड़ा दिए? और क्या ये सब एक तूफान की शरारत का नतीजा था? चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। शुरुआत में ही एक गड़बड़ी। रिमझिम, ये फ्लोर पर ऑयल कहाँ से आ गया? ये सवाल उस सब की शुरुआत थी जिसने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तेल कहाँ से आया ये तो पता नहीं, लेकिन इसने रिमझिम और बाकी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। हम उठते हैं, रुको, यानी तुरंत एक्शन लिया गया। हाथ पैर मारते हुए, सतरंगी बालम ओ बालम हाथ दो नहीं मिल तेरे हाथ बदतमीज हो। ये शायद उस तेल के कारण होने वाली फिसलन का वर्णन है। बदतमीज शब्द यहाँ गुस्से और झुंझलाहट को दिखाता है। जब तक यहाँ से बाहर निकलोगी तब तक इंटरव्यू का टाइम तो खत्म हो जाएगा। ये सीधा सीधा एक बड़ा नुकसान है, खासकर तब जब स्कूल जाने से पहले ही स्कूल की छुट्टी हो जाए। फाइनली अभी सिर्फ खड़ा होना बाकी है। खड़े हो, अभी मेरे मुझे खड़ा करो। यहाँ एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश हो रही है, लेकिन हालात मुश्किल हैं। क्या ये पिकनिक है? तुम पिक्चर देखने आई हो यहाँ पर, तुम कुछ कोशिश नहीं कर सकती हो? ये एक तीखा कटाक्ष है जो दर्शाता है कि किसी को उम्मीद थी कि वो खुद कोशिश करेगा, लेकिन वो तो बस दूसरों पर निर्भर है। लाके दे दूं तुम्हें यहाँ पर? ये तंज कसने का एक तरीका है। तो मेरे पैर फिसल रहे हैं, मैं क्या करूँ? यहाँ एक स्पष्ट हेल्पर की आवश्यकता है। अब आपको तो पता है ना, देखो, यानी अब मदद मांगने का या स्थिति समझाने का समय है। फोन का झगड़ा। चुप, तुमको नहीं तो मैं क्या नीचे पड़ी रहूं? ये सवाल असहायता और गुस्से को दर्शाता है। रुको, कुछ पकड़ने दो पहले। बाहर हो तुम, अभी आओ। सुरक्षित होने की कोशिश। कैरिया बालम, एक तुम अपना फोन नहीं लेकर आ सकती थी यहाँ पर? अब फोन को लेकर बहस शुरू हो गई है। फू बोल के आ गई बाहर। अच्छा, आपका फोन कहाँ पर है? ये पूछना कि फोन कहाँ है एक बड़ी समस्या का संकेत है। आप ना, यही प्रॉब्लम है, आप ना खुद की गलती देखते रहो दूसरी जगह। यहाँ एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। अरे एक सेकंड, हमारा फोन है, हमारे पास बैटरी दिखाओ। यहाँ फोन मिल गया है लेकिन नई समस्या सामने है। ये देखो, लेकिन वो क्या, बैटरी नहीं है। बैटरी नहीं है तो क्या करें इसका? लाचारी का एहसास। एक और चिपचिपाहट। फायदा है, गिर जाएंगे। इधर आओ, ऑयल है नीचे, इधर आओ। चुपचाप चलो, गेट खुलवाते हैं। चलो, यहाँ से निकलने का रास्ता तलाशा जा रहा है। बस ऐसे चिपक के चलना, ठीक है? एक दूसरे का सहारा लेकर चलना। हम स्टेप इधर, सावधानी से कदम बढ़ाते हुए। तूफान का प्रवेश। डांस है क्या? जब कोई मुश्किल स्थिति में अजीब तरह से चले तो ये कटाक्ष किया जा सकता है। तुम्हारा कोई बेटर ऑप्शन है क्या? नहीं? हाँ, चल, डांस, स्टेप इधर। थैंक यू, मदद के लिए आभार। अच्छा, हम सेफ हैं, गिरे नहीं हैं। चलो, एक स्टेप आ गया बस। राहत की सांस। दरवाज़ा बंद, जान फंसी। बॉल, कोई है भाई? दरवाज़ा खोलो। अरे राजा सा, अंदर बंद है क्या? नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना फिर मैं दादी सा को बता दूंगी कि मेरे बाल बनाते हुए मेरे बाल खींचे थे। नौकरी चली जाएगी तुम्हारी, सोच लो। यहाँ धमकी दी जा रही है और नौकरी का डर दिखाया जा रहा है। कोई है बाहर? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। बाहर से मदद की गुहार। दीदी संबड़ी, आप अंदर है क्या? हाँ, अभी प्लीज़ खोलो। जवाब मिल गया है। परी ने बंद किया है आपको। असली अपराधी सामने आया। मैं डरता थोड़ी हूँ तुमसे। यहाँ एक छोटे बच्चे की बहादुरी या बेफिक्री दिख रही है। अरे ये कहाँ भाग गया? कैसा भाई है तुम्हारा? मेरा भाई है। छोटी सी बच्ची के सवाल जवाब। आपको भी तो कुछ लगता है, हगना तो नहीं चाहिए ना कम से कम? अजीब सी बात, शायद डर को कम करने की कोशिश। अरे अब तुम्हें यहाँ पे अंदर बंद है क्या? फिर से वही सवाल। सब्र का बांध टूटा, वरना इंटरव्यू का टाइम तो खत्म हो गया। एक और नुकसान। हाय बाय लवली, ये व्यंग है। पर कौन है ये लड़की? अनजानी लड़की के बारे में पूछताछ। तुम इसके चक्कर में हमारा गोल्फ छुड़ाना चाहती थी? यहाँ गोल्फ का भी जिक्र आता है जो शायद मुख्य उद्देश्य था। नहीं, इनकार। इसके मम्मी पापा से बात कराओ हमारी। अब माता पिता को बुलाने की मांग। इसके मम्मी पापा से बात कराओ हमारी। कहाँ है वो लड़की? गुस्से और हताशा में। परी? हाँ, कहाँ है वो लड़की? परी का नाम फिर से। समीर को उस पर गुस्सा करके क्या होगा? वो तो बस छोटी बच्ची है ना। एक व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, सही कह रही है उसकी, उस पर गुस्सा करके कुछ नहीं होगा। दूसरा सहमत है, हमें उसके माँ बाप से बात करनी है। माँ बाप के नंबर दो उसके। फिर से वही मांग। बोलो, नंबर बोलो उसके बाप के। दबाओ, रहने दो ना, वो तो बच्ची है। बच्ची होने का हवाला। वो बस थोड़ी शरारती है और कुछ नहीं है। समझ जाएगी, बच्ची है वो। उसे बचाने की कोशिश। फिर क्या माँ बाप को क्यों कॉल करना है? ये सवाल उठता है। थोड़ी शरारती है, वही बात दोहराई जा रही है। तूफान है रिमझिम वो लड़की, तूफान। यहाँ तूफान शब्द का प्रयोग एक बड़ी परेशानी के रूप में किया गया है और हमें समझ नहीं आ रहा तुम उसकी इतनी साड़ी क्यों ले रही हो। दूसरे व्यक्ति पर सवाल। शरण काका सा के दोस्त की बेटी है ना, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे सर के ऊपर बैठ के नाचेगी वो। रिश्तेदारी का हवाला, लेकिन फिर भी सीमाएं हैं। सो नंबर दो हमें उसके माँ बाप के। फिर से वही मांग। हमें समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे वो किसी की भी घर में उसे ऐसे छोड़ के जा सकते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी पर सवाल। क्या मजबूरी है उनकी कि अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के चले गए अकेला? चिंता। नंबर दो उसके माँ बाप के। जोर देकर कहा जा रहा है। जी साहब, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। अब कहानी में कोई और किरदार आया है। अब फंसेगी बंजारन अपने ही जाल में। ये एक खतरनाक संकेत है। यही तो हम चाहते थे, यानी ये सब प्लान का हिस्सा था। नंबर बोलो रंजन। फिर से नंबर की मांग। समीर मैम, मैं जानती हूँ आप इस टाइम बहुत गुस्से में हैं। यहाँ मैम का प्रयोग होता है शायद किसी उच्च पद पर, इसलिए आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। गुस्से को नियंत्रित करने की सलाह। अब आप प्लीज शांत हो जाइए। शांत होने का आग्रह है। आप गोल्फ खेलने के लिए जाइए तो आपका मुंह ठीक हो जाएगा। एक और उपाय, छोड़िए परी को। परी को छोड़ देने को कहा जा रहा है। हमने कहा ना हमें उसके पेरेंट्स से बात करनी है, मतलब करनी है। नंबर हट।
विश्लेषण और भविष्यवाणियाँ। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही, तेल का गिरना और एक बच्चे की शरारत, दरवाजा बंद करना, एक बड़े विवाद में बदल सकती है। तूफान जैसी बच्ची के कारण बड़े बुजुर्गों की अपनी योजनाएं, इंटरव्यू, गोल बाधित हो रही हैं और वे नियंत्रण खो रहे हैं। बंजारन का अपने ही जाल में फंसना ये संकेत देता है कि शायद इस सब के पीछे कोई और बड़ी चाल है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे रिश्तों, जिम्मेदारियों और अनजाने में हुए नुकसान के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। ये भी संभव है कि परी सिर्फ एक मोहरा हो और असली कहानी कुछ और हो।